हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कीवर्ड की सीरीज लेकर आया था आपके लिए। आज उसी सीरीज में दूसरा कीवर्ड क्या है? समाजवादी। आपको मैंने संप्रभुता के बारे में एक एक चीज़ बता दी थी। संप्रभुता के बारे में मैंने आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दी थी। आज उसी में समाजवादी है, तो हमको देखना है कि ये समाजवाद होता क्या है, इसकी अवधारणा कहाँ से ली गई और भारत में इसकी क्या स्थिति है। ये आपको जानना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ साथ जो आप किसी भी पीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, सीजीएल किसी का भी अगर आप मेन से लिखते हैं तो वहाँ भी ये आपको काम आते हैं। ठीक है, एमपीपीएससी में तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इससे 3 नंबर के कि समाजवाद के बारे में समझाइए। ठीक है, टिप्पणी कीजिए। इस तरह से कई तरह से क्या होता है, क्वेश्चन बनता है। तो आज हमको यही देखना है कि समाजवाद है क्या। तो देखिए दोस्तों, जब हम आज़ाद हो रहे थे 1940 के दशक में जब हम आज़ाद हो रहे थे, उस समय पे विश्व में 3 प्रकार की क्या थी, अर्थव्यवस्था थी। एक तो पूर्णतः पूंजीवाद था। पूंजीवाद में क्या होता है, निजी लोग ही डिसाइड करते हैं कि किसका उत्पादन करना है, क्या उत्पादन करना है, और वो किस हिसाब से डिसाइड करते हैं, तो वो करते हैं डिमांड किसकी है, डिमांड किसकी है। और सरकारी तंत्र क्या होता था, सरकारी तंत्र में होता था कि सरकार जो चाहे वो उत्पादित करती थी, और वो क्या होता था, वो उसकी डिमांड हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सरकार अगर चाहती थी कि बाजार में इस चीज़ को रखा जाए तो वो चीज़ आती थी। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो उसी समय सोवियत संघ में एक व्यवस्था प्रचलित थी समाजवादी। उसमें क्या था कि निजी लोग पूंजीवादी लोग और सरकारी तंत्र दोनों साथ आकर काम करते थे। कुछ वस्तुएं तो ऐसी होती थी जो डिमांड के अनुसार बनाई जाती थी, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती थी जो समाज के कल्याण के लिए बनाई जाती थी। ठीक है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती थी जो समाज के कल्याण के लिए बनाई जाती थी। आज भी हमारे देश में आप देखेंगे तो ये जो स्कीम वगैरह चलती हैं, राशन जो मिलता है गरीबों को, ये सब इसी समाजवादी अर्थव्यवस्था में आते हैं। ठीक है, डिमांड हो या ना हो उसका उत्पादन किया जाता है। डिमांड हो या ना हो उसका उत्पादन किया जाता है। तो ये व्यवस्था कहाँ से आई, तो जो पूर्व सोवियत संघ था वहाँ से ये व्यवस्था आई, समाजवाद की संकल्पना आई। और इसके प्रबल समर्थक थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो। उन्होंने एक बार अपना वक्तव्य भी दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी व्यक्ति हूँ, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी व्यक्ति हूँ, मेरे को ये राजा महाराजा इन पर भरोसा नहीं है, इस व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। ठीक है, तो समाजवाद के प्रबल समर्थक कौन हो गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। व्यवस्था कहाँ से आई, तो व्यवस्था आई कहाँ से, सोवियत संघ, रूस से। और इसका काम क्या है, तो समाज में कुछ ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करना जो समाज के कल्याण के लिए हो, भले ही उनका क्या ना हो, डिमांड ना हो। ठीक है, क्या होता है जब वस्तुएं, कल्याण वाली वस्तुएं बनाई जाती हैं तो उसकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक है, ऐसा नहीं स्टार्टिंग भले ही 0 से हो लेकिन आगे क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, लेकिन अगर उनमें समाज का कल्याण है तो वो वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसमें ये जो व्यवस्था है दोस्तों, तो ये व्यवस्था लोगों के अधिकतम कल्याण को सुनिश्चित करती है, लोगों के अधिकतम कल्याण को सुनिश्चित करती है।
लोगों के अधिकतम कल्याण को सुनिश्चित करती है और ये तय करती है कि जो संसाधनों का वितरण होता है, संसाधनों का जो वितरण होता है वो केंद्रीकृत ना हो, केंद्रीकृत ना हो। ठीक है, इसकी झलक आप हमारे संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 38 और 39 में देख सकते हैं। प्रस्तावना में भी इस वर्ड को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 जनवरी 1977 को जोड़ा गया। ठीक है, 3 जनवरी 1977 को जोड़ा गया। मैंने ये 1977 की डेट क्यों बोली, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन हुआ तो था 1976 में, लेकिन लागू कब हुआ तो 3 जनवरी 1977 को, 3 जनवरी 1977 को। उसी समय पर प्रस्तावना में इस वर्ड को शामिल किया गया। उद्देश्य क्या है, तो लोगों के अधिकतम कल्याण को सुनिश्चित करना और संसाधनों के वितरण का केंद्रीकृत ना होने देना, इसका क्या है, उद्देश्य है। इसके लिए हमारे भारत में कौन सी संस्था काम करती है, इसको भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, पूर्व में योजना आयोग था, आज की डेट में है नीति आयोग। नीति आयोग ये संस्था जो है दोस्तों, ये संस्था जो है ये सुनिश्चित करती है कि संसाधनों का जो वितरण है वो केंद्रीकृत ना हो और लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित किया जाए। कौन से लोगों का, तो वंचित लोगों का अधिकतम कल्याण, मजदूर, वंचित ये जो हैं तो उनका कल्याण किया जा सके। इस व्यवस्था को अर्थव्यवस्था के टॉपिक में पढ़ा जाता है, लेकिन जो हमारी प्रस्तावना में, जो हमारे संविधान में इस वर्ड को शामिल किया गया, इसका व्यापक स्वरूप है। इसका क्या है, व्यापक स्वरूप है। ये सिर्फ आय की नहीं, ये हर चीज़ की समानता की बात करता है, हर चीज़ में समानता की बात करता है, समाज के कल्याण की बात करता है। और समाज में जितने भी संसाधन होते हैं, चाहे वो आय के संसाधन हो, चाहे वो बौद्धिक संसाधन हो, किसी भी संसाधन को केंद्रीकृत ना होने की क्या करता है, व्यवस्था करता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप किसी भी आंसर राइटिंग में इतना लिखते हैं तो मैं समझता हूं कि आपका एक अच्छा खासा उत्तर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगली वीडियो में अगले कीवर्ड के साथ मैं आप सभी के बीच आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।